कर्मचारियों के साथ मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। पलटू राम ने फिर से पलटी मारी। जनादेश क्या था? बीजेपी के और जेडीयू को मिला था, और हम बड़ी पार्टी थे, लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, जो कि चुनाव से पहले ये वो मना कर चुके थे कई बार कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अमीर जी बार बार शांत करा लीजिए। अमीर जी झूठ बोलेंगे तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। देखिए, एक बात आपको जानकारी नहीं है, एक बात बार बार आती है, अटल जी की भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर थी। अटल जी श्रद्धेय है सबके लिए, लेकिन अगर आप अटल जी की बात करेंगे तो हम भी कहेंगे शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली लाइए ना। जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि हिजड़े झुकते हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, वो नहीं याद आएगा। और नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता है जो पूरे भारत के नहीं विश्व के सर्वोच्च नेता है, दिशा देते हैं, और इसी बात से ये लोग जलते हैं। ये लोग बरनौल लगाइए और इनका जो जख्म गहरा हुआ है उसको कम करिए अमीर जी। चलिए, किसी को बरनौल लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जलने पे बरनौल लगाया जाता है। लेकिन संजय निरुपम मेरे साथ है। संजय निरुपम, सब जल रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ रही है, पॉइंट नंबर 1। और क्या आपको लगता है जो एसडी कुमारस्वामी ने बोला है, महाराष्ट्र के चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर है कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन उभरेगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार अपने भीतर से ही गिर जाएगी। ये बड़ा बयान है, ये बीजेपी नहीं कर रही है, जेडीएस क्लेम कर रही है। कुमारस्वामी, जेडीएस को अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, जेडीएस को अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बुरी तरह से हराया है और उनका पूरा कुनबा तबाह हो गया है। और वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से पहले हाथ मिला लेते थे, अब हाथ मिलाने के लायक भी नहीं है। बीजेपी ने उन पे डोरे डाले हैं, बीजेपी के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली वो एक फ्रस्ट्रेशन में अपना रिलेवेंस बनाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, इन बातों में कोई सार नहीं है, कोई दम नहीं है। गौरव भाटिया, अमीर जी, बड़े ध्यान से देख रहा हूं कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता की हालत बहुत खराब है और महागठबंधन का हाल ये होने वाला है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जो सीटें बांटा करती थी, आज खुद कह रही है कि भैया गठबंधन कर लो, लेकिन कोई गठबंधन करना नहीं चाहता है, क्योंकि गांधी परिवार हो चाहे खड़गे जी हो, ये वंशवाद के कीड़े से ग्रसित हैं। और इसी तरह से हमने देखा ये जो पार्टियां वंशवाद आगे बढ़ाती हैं, आगे चल के उनका हाशिया क्या होता है, योग्यता, जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है वैसे योग्य व्यक्ति ऊपर आ जाता है और वंशवादी नीचे रह जाता है। एक बयान में आपको सुनाता हूं। एक उद्धव गुट की शिवसेना की नेता है, वो कहती है उद्धव जी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इन दोनों की सरकार को देखते देखते, इसलिए अजीत दादा पवार को बीजेपी ने तोड़ लिया है। गौरव भाटिया, 10 सेकंड में इसका रिप्लाई। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, वो नेत्री हैं, वो अभी खुद ही नई नई आई हैं उद्धव गुट में, और जब से वो उद्धव गुट में आई हैं विनाश ही हो रहा है उद्धव गुट का। और वो महिमा मंडन करती हैं आदित्य ठाकरे का भी। अरे अभी तो आदित्य ठाकरे को दिखाना है कि उसमें दमखम है। ये राहुल गांधी जैसा गुब्बारा है, छेद इतने हैं, गर्म हवा जितनी भी भर दो ये गुब्बारा उड़ने वाला नहीं है। मैं बड़ी खबर, रामदास अठावले कह रहे हैं बिहार में जनता दल यूनाइटेड में फूट हो सकती है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जन चौधरी जैसे नेता भी पटना नहीं गए थे, वो एनडीए के साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है, लेकिन जेडीयू में बड़ी फूट तय है, ये रामदास अठावले कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। जवाब, ये सारे के सारे अब वहां कौन आएगा बचाने के लिए? बोलने दीजिए। ये सारे के सारे ख्याली पुलाव खाने वाले, दिवा स्वप्न देखने वाले अनर्गल टिप्पणियां और बयान जेडीयू के बारे में करना बंद करे। जेडीयू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करता है और इतिहास में लग रहा है कि इतिहास में कभी लड़ेंगे, उनका भविष्य खतरे में है। इतिहास में समता पार्टी से लेकर आज जनता दल यूनाइटेड तक ये पार्टी कभी टूटी नहीं, कभी बिखरी नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ी रही। पहला पॉइंट। दूसरा, कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र में हुआ है वो देश की जनता समझ रही है। मेरा सरल सवाल है कि अब आप एकता अपनी कैसे चलाएंगे ना? के बाद लगातार बीजेपी समझ चुकी है कि उसकी एक करके सवाल, आप अपनी एकता का बार बार ढोल पीट रहे हैं, एकता है। प्रफुल्ल पटेल उस बैठक में थे, वो आज बीजेपी के साथ चले गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो आपने एक हांडी चलाने की कोशिश करी, ये पहले
छौके के बाद ही टूट रही है। कि 15-16 पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ जो सबके सामने है। 9 साल से मुखालफत जिन नीतियों का कर रही है बीजेपी के, वो तमाम पार्टियां। अच्छा, आम आदमी पार्टी आपके साथ है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी ने पटना बैठक के बाद थोड़े तेवर बदले हैं, उसकी कांग्रेस के साथ एक गांठ आम आदमी है जी। लेकिन आप उम्मीद करिए कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो तमाम पार्टियां एक मंच पर जरूर हैं। थोड़ी बहुत असहमति लोकतंत्र में होती थोड़ी है। बहुत नहीं, या तो दल के दल ही टूटे जा रहे हैं। अब तो जेडीयू पे सवाल खड़ा हो रहा है। वो तो अपना भविष्य सबको देखना है ना। अगर 9 विधायकों को मंत्री पद का शपथ दिला दिया जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे। व्यूअर्स, अब मैं आपके सामने जलते फ्रांस से अलर्ट करने वाली एक विशेष रिपोर्ट